जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एग्जामिनर ने क्या कहा है कि अ पर्सन इन्वेस्ट मनी इन 3 स्कीम्स। वो 3 स्कीम में इन्वेस्ट करता है। फर्स्ट 6 ईयर के लिए इन्वेस्ट करता है, सेकंड 10 ईयर के लिए करता है, थर्ड और 12 ईयर के लिए वो इन्वेस्ट करता है। अमाउंट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है वो 10%, 12% और 15% दे रखा है रेस्पेक्टिवली, सिंपल इंटरेस्ट पे। और जो ईच स्कीम के एंड में जो उसे इंटरेस्ट मिलता है वो सेम इंटरेस्ट मिलता है। तो पूछ रहा है कि वो किस रेशियो में उसने कैपिटल यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट किया था, वो उसके बारे में पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को ओरली निकालना चाहते हैं या इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिलता है आपको कभी भी, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा लॉजिक लगाना है कि फर्स्ट स्कीम में जितने ईयर के लिए उसने इन्वेस्ट किया है और जितने टाइम के लिए क्या है, जितने टाइम के लिए किया और जितना उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और 1 में लिख लीजिए। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × में 60 हो जाएगा। फिर यहाँ रेशियो का निशान लगाइए। सेकंड स्कीम में कितने ईयर के लिए किया, कितने ईयर के लिए किया और कितना परसेंट किया, उन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और अपॉन में रख दीजिए। तो यहाँ पे रखेंगे तो इसे 120 हो जाएगा आपका। फिर ये रेशियो का लगाइए। फिर जो थर्ड ईयर में दे रखा है वो 12% और 15% दे रखा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 180 के बराबर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास 1 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास 2 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास 3 आएगा। बट ये तो मेरे पास क्या होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, नीचे वाली वैल्यू को इक्वल करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इनका एलसीएम तो 6 आएगा, यानी 1/1 इंटू में 6 हो जाएगा आपका कितना 6। 1/2 इंटू में 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा मेरे पास में आपका 3। 1/3 इंटू में 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 2। यानी कि जो रेशियो आएगा मेरे पास में वो कितना आएगा 6:3:2। ये आपकी कैपिटल रेशियो आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आइए इसको एक बार बेसिक से समझ भी लेते हैं कि एक्चुअली मैंने किया क्या है, ये एक बार देख लेते हैं इसको। देखिए मैंने माना कि भाई मेरे पास जो कैपिटल थी वो मेरे पास में ₹1 थी। तो मेरे पास पहले ईयर मैंने की कि 6 ईयर के लिए इन्वेस्ट की और कितना परसेंट था 10% था, यानी 10/100। और मुझे दे रखा है कि एट द एंड स्कीम के एंड में ना उसको क्या सबको ना सेम इंटरेस्ट मिला है, यानी कि वो कहीं ना कहीं कोई सेम इंटरेस्ट होगा। तो मैंने माना कि वो के बराबर होगा, वो सेम इंटरेस्ट जो है वो के बराबर है। तो यहाँ से मैंने कैपिटल की वैल्यू निकाल ली यहाँ से। तो ये कितना हो जाएगा 100 इंटू में के, बाय में कितना हो जाएगा आपका ये 60 हो जाएगा सेम। फिर मैंने यहाँ से वैल्यू निकाल ली x2 जब मैंने निकाला तो सेम यहाँ पर लिखूंगा x2 की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा x2 इंटू में कितना है आपका 10 इंटू में 12/100 इजकल टू में k। तो x2 की जब वैल्यू निकालेंगे तो वो भी मेरे पास क्या आएगी k इंटू में 100 अपॉन में 120। अब मैं निकालता हूँ x3 की वैल्यू, यानी कि x3 इन्वेस्ट किया कितने टाइम के लिए किया 12 ईयर के लिए किया, कितने परसेंट किया 15% किया बाय 100। तो इसका भी तो इंटरेस्ट सेम आना चाहिए, यानी कि के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से x3 की मैं वैल्यू निकालूंगा। तो जब x3 की वैल्यू निकालूंगा तो कितना होगा 100 इंटू में के, बाय में कितना हो जाएगा 180। अब देखिए मुझे क्या निकालना है, कैपिटल का रेशियो निकालना है। तो पहली जो कैपिटल थी इसकी x1 थी मेरे पास में, इसका रेशियो x2 के रेशियो और x3 के रेशियो के बराबर रखनी है मुझे, तभी मुझे रेशियो मिलेगा। तो इसका मैं रखूंगा तो x1 क्या मेरे पास में आपका ये आपका 100 के बाय में 60 आ गया आपका रेशियो में। अब मेरे को निकालनी है x2 कैपिटल। तो x2 की जगह मैं क्या रखूंगा आपका 100 के बाय में 120। फिर मुझे निकालनी थर्ड रेशियो। तो थर्ड रेशियो में क्या होगा मेरे पास में, ये मेरे पास में क्या होगा x3 का अमाउंट, यानी कि 100 के बाय में 180। ये तो मेरे पास में ऊपर वाली वैल्यू तो मेरे पास में ऑटोमेटिक कट जाएगी रेशियो में, ये गया ये इससे कट गया, ये 100 के 100 का कट गया। तो 6 ये कितना होगा मेरे पास में 61 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये मेरे पास कितना 3 हो जाएगा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि 1/1 हो जाएगा। रेशियो में मेरे पास 1/2 होगा, रेशियो में कितना होगा मेरे पास 1/3 होगा। बट मेरे को तो प्रॉपर नंबर में दिया हुआ है, यानी कि रेशियो फ्रैक्शन में नहीं मेरा। तो क्या करना पड़ेगा, इनका न्यूमरेटर का आप एलसीएम निकालेंगे। तो जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा आपका 6। तो इसे 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 6 आ जाएगा। इसको भी मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। इसको भी मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 2 आ जाएगा। यानी कि जो मेरे पास कैपिटल जो रेशियो आएगी वो क्या आएगी 6:3:2 आएगी। यानी कि ऑप्शन जो
ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।